नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा करेंगे वो है रेट्रोगेट मरकरी, वक्रीय मरकरी। बहुत जगह आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जब भी कोई मरकरी रेट्रोगेट होता है, वक्री होता है, बहुत खराब रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है। देखिए, उस पर डिपेंड करता है। कहीं जगह बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है और कहीं बहुत खराब रिजल्ट भी देता है। मरकरी क्या है? मरकरी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है। जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो नए नए गाड़ी चलाते हो तो आप देखते हो कि ये लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं। आपको ये लगता है कि गाड़ी के जो स्टेयरिंग है, क्लच है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं। कई लोग लैपटॉप को देखते हैं, लोग लैपटॉप लाते हैं, फटाफट उंगलियां चलती है उनकी, तो कैसे चलती है ये आप देखे होंगे। तो जब आप चलाना सीख जाते हो, फटाफट आप टाइपिंग करना सीख जाते हो बिना देखे। जब रेट्रोगेशन होना मतलब होता है कि आप कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा हद पार कर लेता है, मतलब चेष्टा बल उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। चेष्टा बल मतलब अपने से 3 गुना ज्यादा वो प्लेनेट पावरफुल हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीजें बताई थी कि रेट्रोगेशन का मीनिंग क्या होता है। प्लेनेट जब भी रेट्रोगेट होता है तो आप ये देखिएगा कि आदमी का नेचर, विचार, सोच, हर जगह उसको ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। रेट्रोगेशन मरकरी, और मरकरी का पहले मीनिंग बता देता हूँ। मरकरी आपका वाणी है, सबकॉन्शियस ब्रेन है, आपके आइडियाज है, प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं वो रेट्रोगेशन मरकरी या मरकरी के ये कारक तत्व है। आपका जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन करने का तरीका, ये आपका मरकरी है। तो मरकरी जब भी रेट्रोगेट हो जाता है तो वो ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है कि वो बहुत ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो बात करते टाइम देख कहीं रहे हैं, बोल कहीं रहे हैं। आप कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा जल्दी होती है तो आप टकराते टकराते कई चीजों को गिराते गिराते घर से बाहर निकलते हैं। आप एक काम पे फोकस नहीं कर पाते। वो है रेट्रोगेशन का स्टेट। मतलब ऐसा काम कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, ये है रेट्रोगेशन का स्टेट। बुध प्रॉब्लम सॉल्वर कहा गया बुध को। बुध का एक्चुअली कोई फिजिकल मतलब जैसे मंगल का फिजिकल बॉडी है, बुध का वैसा फिजिकल बॉडी नहीं है। आपने देखा होगा 3 तरह की सोच होती है, तर्क, वितर्क और कुतर्क। जब भी रेट्रोगेट मरकरी होगा, वक्रीय बुध होगा, तो वो कुतर्क पे आ जाता है। कुतर्क की तरह वो करने लग जाता है। जब भी रेट्रोगेशन मरकरी पहले घर में हो, 7वें घर में रेट्रोगेट हो, तो आप देखिएगा कि वो कुतर्क के ऊपर आ जाते हैं। वो मानते नहीं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मानते नहीं, बहुत जिद्दी होते हैं। कोई बात कहते हैं कुतर्क करने लग जाते हैं, तो लास्ट में मम्मी के घर वाले बोलते हैं कि बस इसको तुम्हारे हाल पे ही रहो, छोड़ दो इनको। क्योंकि अब 9वें घर में मरकरी होगा तो सिंपल सा लॉजिक है, उसका थॉट ऑफ प्रोसेस अलग है, उसका भगवान को मानने का तरीका अलग है। वो कहता है मैं मान रहा हूं वही भगवान है, उसके भगवान की डेफिनेशन अलग है। आप देखे होंगे कि कई लोगों को भगवान का मतलब वो बोलते हैं मैंने मिट्टी लगाई सर पे मंदिर की, मेरा काम हो गया। मतलब उनको मानने का एक तरीका बहुत अजीब सा है। आपने देखा होगा कि जब जब बुध रेट्रोगेशन में आता है तो टेरोट कार्ड रीडर, हीलर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो हीलिंग से कनेक्टेड होते हैं, ये अपना काम बंद कर देते हैं। क्योंकि देखिए, मून आपका मन है, मरकरी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप करते हो। तो जब ये मरकरी ट्रांजिट में भी रेट्रोगेट हो जाता है तो ये टेरोट कार्ड रीडर, हीलर, ये अपना काम बंद कर देते हैं। अब मंत्र, हवन, हीलिंग अंतर्मन को ठीक करने के लिए बताया गया है। जब भी मरकरी रेट्रोगेट हो तो ये चीजें उपयोग में ली जाती है कि देखिए, आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, एक मंत्र का जाप करिए, अपने आप को हील करिए। कोई भी काम हो उसमें मतलब कमिटमेंट रखिए उस काम का। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह बिजनेस करके आया, शाम को मैंने जॉब कर लिया। ये मरकरी रेट्रोगेट वाले ऐसे ही करते हैं। सुबह मैंने काम, जॉब मतलब
मैं बिजनेस कर रहा हूँ, शाम को मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, रात को कुछ कर रहा हूँ, आप एक चीज पे पूरा फोकस नहीं दे रहे, उसके कारण कोई भी काम बनता नहीं है और आपका दिमाग हमेशा शांत रहता है, आपका मन हमेशा शांत रहता है। ये रेट्रोग्रेड मरकरी के कारण होता है। आप कहोगे मैं उसकी हेल्प कर दूं, ओवरनाइट ड्यूटी कर लूं, दिन में आके और कोई काम कर लूं, पढ़ाई कर लूं। देखिए क्या होता है, जैसे मैं पहले बिजनेस करता था, फिर आके मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था या करता था या प्रैक्टिस करता था, तो काफी दिक्कतें मेरे को आती थी। तो मैं इस धुंध में था कि मैं क्या करूं। जब मैंने अपना एक रास्ता पकड़ा एस्ट्रोलॉजी का, हाँ मेरे को एस्ट्रोलॉजी ही करनी है और इसको पूरा समझना है, मेरे को मेरा 200% इसमें देना है, जब जाके मुझे शांति मिली। अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वही आदमी जिसका रेट्रोग्रेड मरकरी हो, वो एक स्टेट में नहीं आ पाता, उसको ये भी करना है, उसको वो भी करना है, उसको ये भी करना है, तो उसके कारण सारे काम बिगड़ जाते हैं। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा कुरेदने की कोशिश करते हैं हर चीज को और बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। पर यह बात भी सही है कि ज्यादा समझदार लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। उनको तो लगता है वो समझदार है, तो उनकी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी है। अगर कभी भी प्रॉब्लम आ जाए, देखिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो ये देखिएगा कि आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं कि हम कोई लैपटॉप में यूएसबी कनेक्टर लगाते हैं, एक बार में कभी भी नहीं लगता है। हम कभी लगा भी लेते हैं तो हमको कंफर्म नहीं लगता लगा या नहीं लगता, तो कभी उस तार को घुमाते हैं, कभी उसको सही करके बैलेंस करके उसमें घुसाते हैं। तो ये होता है मरकरी रेट्रोग्रेशन का एक रिजल्ट है। पर ये सबके साथ होता है क्योंकि हमको सही काम एक जगह कमिट होके काम करना चाहिए। तो मुझे वो सही तरीके से लगाना है तो मुझे वो कमिट करना चाहिए। देखिए आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि कई लोगों को आप देखिएगा, गाड़ी चलाते टाइम बहुत जोर से गाना सुन रहे हैं, बाइक चलाते टाइम ऐसे मोबाइल रख के या ऐसे मोबाइल रख के बात करते करते जा रहे हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो उनसे करवा रहा है। मतलब आप आराम से गाड़ी चला पा रहे हैं बात करते। देखिए पिछले जन्मों में जब किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी नाम नहीं मिलता, इस जन्म में मरकरी बुध रेट्रोग्रेशन में आ जाता है। उसका कारण आपको बताता हूं। आपने सुना होगा कृष्णमूर्ति पद्धति और बीवी रमन। आप देखिए इनका जो भी कॉन्सेप्ट है, इनको अपना नाम, कोई भी काम हो अपना नाम जोड़ना होता है। जैसे कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति थे, उन्होंने अपना नाम अपना जोड़ दिया। ये रेट्रोग्रेशन का कारण है। छठे घर में अगर बुध रेट्रोग्रेट हो जाए उसका कारण है। इनको अपना नाम करना होता है। तो आप ये देखिए कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनको नाम करना। बीबी रमन का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो भी आप पढ़ोगे, उनका जो लिखा बीबी रमन इफेक्ट, ये क्या करेंगे कि अपना नाम छोटा कर लेंगे। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी, बीबी रमन इफेक्ट्स, ये नाम छोटे कर लिए उन्होंने। ये रेट्रोगेशन 6th हाउस का रिजल्ट है। इनका आप कुंडली उठा के देखोगे ना, तो इनके छठे घर में बुध रेट्रोगेट आपको मिलेगा। तो ये एक कारण है। इससे क्या ये साबित होता है कि इनको अपना नाम चाहिए, जो नाम इनको पिछले जन्म में नहीं मिला है। जो पास्ट कर्मा की थ्योरी है यही बताती है इनको अपना नाम नहीं मिला। आप देखिएगा कि इनका भी रेट्रोगेट बुध अगर कहीं पे भी हो, 10वें घर से भी कनेक्शन बना ले, तो आप देखिएगा इनकी मेन रोड पे दुकान होगी तो चलेगी नहीं। इनकी दुकान गलियों में होगी जहां गाड़ी भी नहीं घूम सकती है। इनकी सोच भी छोटी होगी, मतलब एकदम वैसी छोटी सोच होगी उनकी। ये रेट्रोगेशन बुध का रिजल्ट है। देखिए क्या होता है, अगर बुध अगर शुक्र की राशियों में हो 2 या 7 में रेट्रोगेट हो जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ऐसा नहीं बुध रेट्रोगेट है तो खराब रिजल्ट देगा। बुध की राशियों में अगर हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, क्योंकि उनका काम इसी तरीके से होता है कि आप ये सोचोगे कि काम के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है कहीं पे भी उनका। वो घर में भी आके वही करेंगे जो उनको काम करना है। जिनके भी बुध रेट्रोगेट होंगे उनको मजाक करने की आदत बहुत होती है। अपनी जोक पे मजाक करना, खुद ही हंस लेना, खुद ही लोगों को दिखाना,
ये उनकी एक आदत होती है, वो खुद ही अपना एक जोक बोलेंगे। आप स्टैंडर्ड कॉमेडियंस को देखेंगे, खुद ही बोलेंगे, खुद ही हंसेंगे। ये उनके साथ ये होता है। ये फालतू की परेशानी लेके घूमते रहते हैं। इनको समझाना पड़ता है कि एक कमिटमेंट पे रहो। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये समझते हैं किसी से तो उनको बोला जाता है एक कमिटमेंट में रहो। अगर एक कमिटमेंट में वो नहीं रहेंगे तो उनको काफी चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुखी नहीं रह पाएंगे। उनको वो काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो लोगों के पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। आप देखे होंगे कई लोग बहुत जान देखते हैं कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये कैसे कर रखे हैं। आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, उनका जो बुध है एक्सट्रीमली रेट्रोगेशन में होता है, मतलब एक्सट्रीमली वक्रीय होता है। वो अपना बृहस्पति को खत्म कर देते हैं पूरा। देखिएगा, आप बहुत लोगों को एकदम टाइट फिटिंग के कपड़े पहन लेंगे। तो बृहस्पति को खराब करना, आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने लग जाइए, आपका बृहस्पति खराब होने लग जाएगा। सही तरीका यही है कि आपके शरीर पे जो भी सूट करे वो आप कपड़े पहनिए। वक्रीय बुध कमिटमेंट नहीं ले पाता। इस दिन ये करना है, सुखी कभी नहीं रह पाएगा। कमर्शियल लाइफ में वो हो सकता है बहुत अच्छा हो, पर उसकी मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आने लग जाते हैं। 10th हाउस में जब भी मतलब आप देखेंगे, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। इंद्र थे, वो युद्ध करने जा रहे थे, तो बृहस्पति के पास में गए। तो बृहस्पति बोला ठीक है, हम कर लेंगे। तुम्हारी जो मित्र है अग्नि और वायु, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? तो इंद्र बोले हाँ, वो मेरा साथ देंगे। एक बार पृथ्वी से भी पूछ लो, पृथ्वी से पूछ लो। इसीलिए कई बार ये कहा गया ना, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। तो हुआ ये कि गुरु बृहस्पति ने बोला देखो, अभी बुध वक्रीय है, अभी युद्ध लड़ने में फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो अग्नि को कॉन्फिडेंस है लड़ने का, ना ही इंद्र को कॉन्फिडेंस है लड़ने का। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती है। अब मैं आपको बताता हूं किन किन राशियों में बुध वक्रीय हो जाते हैं तो क्या होता है। जैसे कि रॉयल शाइन्स के ऊपर हम लेते हैं। रॉयल शाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। 4 और 5, कर्क राशि और सिंह राशि, ये रॉयल शाइन्स है। जब भी रॉयल साइंस में वो बुध वक्री होते हैं, उनकी दशा चल जाए, गवर्नमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा काम करते हैं वो कि गवर्नमेंट की पकड़ में आ जाते हैं वो। इसीलिए बोलते हैं ट्रांजिट के अंदर भी बुध वक्री हो तो कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ट्रांजिट के अंदर हो, वेट करिए। आप अगर करोगे तो 100% गवर्नमेंट से आप ऐसा काम करोगे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। और ये अगर किसी की कुंडली में परमानेंट है तो उनकी लाइफ में बार बार ये प्रॉब्लम आएगी। आप रिसर्च में देखिएगा, खुद कुंडलियों पे लगा के देखिएगा, जब भी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है, आप अपना 200% लगाइए ना कोई कुंडली को देखने में, रिसर्च के अंदर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी का अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो आप लगा के देखिए। जब रॉयल साइंस में अगर बुध रेट्रोगेशन में अगर है उनकी कुंडलियों में, तो 100% गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बृहस्पति के घरों में जब भी बुध वक्रीय होते हैं 9 और 12, ये कुतर्क पे उतर जाते हैं। मतलब ये इनका हर चीज का मानने का यही तरीका है। 9वें घर में अगर वक्रीय बुध हो तो आप देखिएगा ये कुतर्क पे उतर जाएंगे। अकड़ इनके अंदर इतनी होती है कि नहीं, मैं काम कर लूंगा, लोगों को गारंटी दे देते हैं लोग। मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है, वो बोलेगा मेरा जो थॉट प्रोसेस है भगवान को मानने का, वो एकदम अलग है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और वहीं 12वें घर में अगर बृहस्पति की राशि में आ जाए तो उनको ये लगता है कि भाई मेरे से बड़ा, मतलब वो तैयारी कर चुके हैं मतलब जाने की दुनिया से। उनका जितना आध्यात्मिक आदमी आपको कोई मिलेगा नहीं, वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ये होता है बृहस्पति की राशियों में। जब भी शुक्र की राशियों में बुध वक्रीय होते हैं 2 और 7, वृषभ और तुला, टॉरस एंड लिब्रा, उसके अंदर आप देखिएगा बहुत अच्छे हैं। किसी का पैसा ले लिया, उसको डबल कैसे किया जाए,
बहुत अच्छे तरीके से काम किया कैसे किया जाए, ऐसे लोग सुपर इंजीनियर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल लाइन में होते हैं, लॉयर होते हैं। कुतर्क जहां किया जा सके, जहां शॉर्ट वे से कैसे कमाया जा सके, ये वहां होते हैं। पर सेकंड हाउस में जब भी, या सेकंड राशि में जब भी बुध वक्री होते हैं, इनकी मैरिड लाइफ बहुत खराब रहती है, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। तीन तीन चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। वहीं सातवें घर में अगर बुध वक्री हो जाए तुला राशि में, तो आप ये देखिएगा, सबसे पहले देखिए, आपको मैं समझा देता हूं, आपको साइंस को लेना है। साइंस जहां जहां पढ़ रही है वहां से आपको कैलकुलेट करना है। फंडामेंटल्स यही है एस्ट्रोलॉजी का। खाली ये नहीं है कि इस घर में ये है, इस घर में ये है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं है कि राशियां किस टाइप की होती है और राशियां कहाँ कहाँ होने से क्या क्या रिजल्ट आते हैं, वो समझना है। तो शुक्र की राशि, शुक्र के सातवें घर में तुला राशि में अगर बुध वक्री हो गए हैं, तो आप सबसे पहले ये सोच लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बिजनेस में बहुत जबरदस्त होगा वो आदमी। पर तीन बीबियां रखेगा, एक घर के अंदर, एक बाहर, और एक ऑफिस में। इनको लगता है कि हम तीनों को संभाल लूंगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा लाइफ पे, पर उनको ये पता नहीं है कि कोई भी चीज को आप एक चीज को नहीं संभाल सकते। सब चीजों को अगर संभालने निकलेंगे तो कोई भी चीज हाथ में नहीं आएगी। एक कहावत भी है, दो नाव पे जो सवार होता है वो पानी में गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। बुध जब भी बृहस्पति की 12वीं घर में होता है या मीन राशि में रेट्रोगेट हो जाता है, इनको बच्चों को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। आप बच्चों के बारे में उनको पूछ लीजिए, वो अजीबो गरीब जवाब देंगे। स्पिरिचुअलिटी थॉट्स को लेके मतलब वैसे तैयार है वो, उनके से बड़ा कोई स्पिरिचुअल ही नहीं है। किसी को पैसा दे दिया, बोलते हैं, ऐसे लोग आते हैं, मैंने पैसा दे दिया, मिल नहीं रहा है। मतलब अपने आप को ऐसा शो ऑफ करते हैं वो, कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। यह होता है बुध जब 12वें घर में वक्री हो जाए। अब 12वां घर आपका बेड प्लेजर भी है, सेक्सुअलिटी भी है। आपका सोने का अगर दशा चल गई इसकी, तो आपको सोने के लिए घर में जगह ही नहीं मिलेगी। आपका बेड प्लेजर, आपका सुख, आपका सेक्सुअलिटी, जो भी लाइफ है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो खराब हो जाएगा। छठे, अब बुध की दो राशियां खुद की होती है, जेमिनी एंड वर्गो, मिथुन और कन्या। मिथुन राशि में जब भी बुध आता है, तो आप कंफर्म हो जाइए, ऐसे लोगों का सिबलिंग से रिलेटेड काफी इश्यूज इनको देखने पड़ते हैं। उनके सिबलिंग से, उनके पड़ोसियों से। वो क्या करते हैं मैं बताता हूं। वो कोई भी काम करेंगे अपना फायदा देखेंगे। जैसे पड़ोसियों के लिए कुछ कर दिया तो अपना नाम और फायदा उनको दिखता है। अपने सिबलिंग्स के लिए कर दिया तो उनको नाम और फायदा दिखता है। परिवार के लिए कुछ देखना, नाम और फायदा। परिवार के लिए कुछ करेंगे, अपना नाम और फायदा कहाँ पे है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो उसके कारण क्या होता है, तो उनकी लाइफ में बार बार दिक्कतें आती है और फिर वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में जाता है। तो हम लोग यही पूछते हैं कि बताइए, आपने अपने पड़ोसियों से जो भी हेल्प की थी उसमें आपने क्या क्या फायदे लिए, वो देखना होता है। छठे घर में जब भी बुध होता है, वक्रीय बुध छठे घर में होता है, ये आधे डॉक्टर होते हैं। इनको सब पता होता है कि क्या, मतलब डॉक्टर क्या दवाई देगा, क्या वो मेडिकल लाइन में करेंगे। वो खाली यह है कि सर्जरी या इंजेक्शन लगाने नहीं जानते होंगे, बाकी वो डॉक्टरों का पूरा इनको नॉलेज होता है। सेकेंड हाउस में जब भी बुध होते हैं रेट्रोगेशन में, मतलब फाइनेंस, दूसरों के काम, दुनियादारी, गुरु, मतलब अपने अतरंगी फॉलो करना, हर चीज को अतरंगी तरीके से प्रेजेंट करना। 9th हाउस में होते हैं तो भाग्य के घर में वक्रीय बुध होते हैं, तो अतरंगी टाइप के उनके गुरु होते हैं, अतरंगी टाइप की उनकी सोच होती है। देखो, मैरिड लाइफ के लिए सब कुछ सही है, पर आप अगर अपनी मैरिड लाइफ के अंदर सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो नहीं चलेगा। अगर आपको सुखी रहना है, पैसे, आप अपना कमाने का तरीका सही कर लीजिए, आपकी मैरिड लाइफ ठीक होने लग जाएगी। ये बहुत इजी रेमेडी। आप अगर जिस दिन आप अपना मतलब कमाने का तरीका अगर आप सही कर लेते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएगी। मंगल की राशियों में जब भी बुध आते हैं, तो आप एक चीज क्लियर करिएगा, ऐसे लोग काउंसलर, लॉयर,
मीडिएटर, सेल्समैन, वो सेल्समैन जो फिजिकली घूम घूम के काम करता है, क्योंकि मंगल आपकी फिजिकल बॉडी है और बुध आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो ऐसे लोग घूम घूम के बहुत काम करते हैं। ऐसे लोग राइटर भी बहुत अच्छे होते हैं, रिपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं। पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर मंगल की राशियों में बुध है तो सिबलिंग से बहुत बुरा इनका रिश्ता रहता है। मैं 1 और 8 राशियों के बारे में बता रहा हूँ, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशियों के बारे में। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती है कि इनकी सिबलिंग्स की प्रॉब्लम होती है, सिबलिंग्स की मैरिड लाइफ बहुत खराब होती है। जैसे से आगे बढ़ेंगे सिबलिंग्स ठीक होते जाएंगे और ये इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, पर सिबलिंग्स की मैरिड लाइफ बहुत खराब रहती है। अब मंगल की जो 8वीं राशि है स्कॉर्पियो, ऐसे लोग हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, योगा टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं। शॉर्टकट से जैसे निकलना चाहिए, कुतर्क करके जो काम किया जा सके, रेट्रोग्रेड बुध हो तो मंगल के साथ या मंगल की राशियों में कुतर्क करके जो भी काम हो वो आसानी से वो निकाल लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे से काम करेंगे ना कि मल्टी टैलेंटेड काम करके आगे निकल जाते हैं। मरकरी को सपोर्ट चाहिए होता है, अगर रेट्रोग्रेड मरकरी है तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है, या तो सूर्य का मिल जाए, सूर्य कंट्रोल कर ले, या सैटर्न उसको देख ले, या मंगल उसको देख ले। अगर ये प्लेनेट इसको देख लेते तो रेट्रोग्रेड बुध को कंट्रोल कर लेते। अब बची है 2 राशियां बुध की, 10वीं और 11वीं। अगर यहां पे बुध रेट्रोग्रेड हो जाए तो इंसान का जो करियर का जो थॉट है वो एकदम अलग है। उसको कमाने के लिए उनको शॉर्ट चीजें चाहिए, इजी चीजें चाहिए, गलत तरीके से पैसा कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो ये मान के चलिए कि कैसे भी इधर उधर से गलत तरीके से शॉर्ट से पैसा खिला के ऐसे काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको उससे फायदा नहीं हो पाता है। 10वें घर में जब भी बुध रेट्रोगेशन में आ जाता है, ये किसी को पैसा अपना नाम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं आपको सामान दिला देता हूं, मैं आपको माल दिला देता हूं। फिर होता क्या है, वो रोते रोते आप लोगों के पास ही आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही आते हैं और बोलते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, रोने लग जाता है वो। क्यों? क्योंकि आपने बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बता दिया, मेरा प्रोफेशन ऐसा, हर किसी को उधार माल दे दिया। तो आप कोई भी काम करें, देखो मरकरी का मीनिंग है आप कोई भी काम करें एक कमिटमेंट लेके करिए। रेट्रोगेट अगर मरकरी है आपकी कुंडली में तो एक काम को लेके एकदम पूरा फोकस करके एक काम के पीछे भागिए। ऐसा नहीं है मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूं, सुबह मैं जॉब कर रहा हूं, तो शाम को मैं अपना बिजनेस कर लूं, फिर रात को अपना पार्ट टाइम जॉब और कर लूं। देखिए कभी भी आप एक लाइन से अगर हटके काम करेंगे, पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पूरा पढ़िए, उस पर पूरा फोकस दीजिए, नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यह है बुध का। बुध को ठीक करने की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? सबसे अच्छी रेमेडी, अगर रेट्रोगेशन में है बुध आपकी कुंडली में, सुबह जल्दी उठिए, उठ के एक मंत्र, कोई भी एक मंत्र सही से पढ़िए, डेली रूटीन में पढ़िए। अगर आप ये पढ़ते रहेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव बुध के परिणाम कम होते जाएंगे। सेकंड हाउस में अगर बुध है तो पैसा कमाने का तरीका बदलिए, फैमिली को टाइम दीजिए, आपकी मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी। थर्ड हाउस में अगर बुध है तो सबसे अच्छा है बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प करिए, अपने फायदे के लिए काम मत करिए, नहीं तो आपको उसी का प्रॉब्लम आगे फेस करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा। चौथे और 5वें, कर्क राशि या सिंह राशि, इसमें अगर बुध रेट्रोगेशन में है तो कम से कम जब ट्रांजिट के अंदर बुध रेट्रोगेट हो तो कोई काम स्टार्ट मत करिए, छोटी सोच मत रखिए, हर चीज को कुरेदने की कोशिश मत करिए। 8वें घर में बुध हो तो शॉर्टकट मत अपनाइए, 4 जगह से 4 दिमाग लगा के काम करना। आप एक जगह दिमाग लगाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा, आप 4 चीजों को घुसाएंगे एक चीज में तो काम नहीं होगा आपका। 9वें घर में अगर बुध है तो रिलीजियंस का तरीका को बदलिए, जो चल रहा है उसको पढ़िए,
अलग अलग रीति रिवाज मत लाइए कि जमीन में ये गाड़ दो ये हो जाएगा, सर पे मिट्टी लगा दो ये हो जाएगा। ये तरीका मत करिए कि आपसे बड़ा कोई भी स्पिरिचुअल आदमी नहीं है, ये मत बताइए लोगों को, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। आदमी क्या करता है, अपनी वाणी से ही तो बातें करता है। जिसका रेट्रोगेशन में बुध होता है वो लंबा चौड़ा व्याख्यान देगा, भाषण देगा लंबा चौड़ा। जरूरत ही नहीं है, जितना जरूरत है उतना बात करिए, जरूरत क्या ज्यादा बात करने की। 10वें घर में जब भी अगर रेट्रोगेशन में बुध हो तो अपने प्रोफेशन में सोच समझ के काम करिए और एक ही प्रोफेशन पे पूरा फोकस दीजिए। 11वें घर में हो, याद रखिएगा 11वां घर राहु का है, वहां पे हर चीज बड़ी दिखती है हर इंसान को। कुंभ राशि राहु को मिली है, शनि की भी है। वहां पे अपनी प्रोफेशन को किसी को बढ़ा चढ़ा के ना बताइए, अपने आप को नॉर्मल समझिए। और 12वें घर में हो तो ये मत सोचिए कि आपसे बड़ा स्पिरिचुअल इंसान कोई नहीं, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। अपने आप को मत बताइए बड़ा बड़ा, किसी को आप पैसा दे दोगे वो रिटर्न नहीं आएगा। पहले घर में अगर बुध रेट्रोगेशन में है तो आप कॉन्शियसली हर चीज को सोचिए कि मेरे को एक वक्त में एक ही काम करना है। बुध की सबसे अच्छी रेमेडी है। और दूसरा, सुबह उठ के मंत्र जाप करिए, मंत्र पढ़िए। बाथरूम में मोबाइल मत ले जाइए। कई लोग बाथरूम में मोबाइल ले जाते हैं, उनका बुध, वो अपना बुध ऑलरेडी रेट्रोगेशन में और खराब होने की स्थिति में आ जाता है। टाइट कपड़े मत पहनिए, क्योंकि आप जैसे से टाइट कपड़े पहनोगे आपका बुध, इसका मतलब एक्सट्रीम रेट्रोगेशन में है और आपका बृहस्पति खत्म। मैंने इसलिए ये टॉपिक बनाया है रेट्रोगेशन बुध का कि आपको समझ में, आपकी कुंडली में है, ये चीजें मिला के देख लीजिए, आपकी कुंडली में ये चीजें दिखेगी आपको। अगर किसी की कुंडली में आप एस्ट्रोलॉजी रिसर्च में जाएंगे, आप 200% देख के देखिए, रिसर्च करिए, आपको ये कुछ चीजें जरूर मिलेगी। तो कभी भी बुध से रिलेटेड चीजें अगर रेट्रोगेशन में है, जल्दीबाजी मत करिए, हड़बड़ाइए मत कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, कभी मत करिए। एक सिंगल टॉपिक के ऊपर चलिए, आपको बुध के अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध के खराब परिणाम बृहस्पति की 9वीं धनु राशि और मीन राशि में मिलता है, और सबसे अच्छे परिणाम शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि में मिलता है। बाकी बुध के घरों में भी। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, बुध गाली का कारक है। इंसान जो गालियां बकता है ना, कि छठे घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर, ऐसे लोग गाली बोलते मिलेंगे। अगर वो काम मंगल से रिलेशन हो गया तो गाली दिए बात ही नहीं करते। आप बहुत लोगों को देखते हो कि गाली देते रहते हैं एक दूसरे को, बातों बातों में गाली दे रहे हैं। तो ये चीजों को आपको छोड़ना है। छठे घर में बुध अगर आपका है तो आप गाली देते हुए भी लोगों को देखेंगे। छठा घर वैसे भी लड़ाई का है, तो बुध वाणी का कारक है। लड़ाई के घर में वाणी आ जाती है तो इंसान गाली दिए बिना बात नहीं करता। अपने घर को टाइम दीजिए, एक कमिटमेंट रखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे फल मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।